बोलिए संत श्री गुरुदास जी महाराज के जय। हमारे जो जिला पंचायत सदस्य संजय रवि जी बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान है और हमेशा सती अनुसुईया धाम के महाराज लिए की जय। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। सती अनुसुईया धाम की जय। यहाँ के आज के सत्संग की जय। सभी संत समाज की जय। और सतीश जी महाराज की जय। सबसे पहले मेरे हृदय के सम्राट संत शिरोमणि जी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाकर नमन करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिनकी वजह से आज हम ये सत्संग कर रहे, खुले मैदान में बोलने का हक हमें मिला, जिन्होंने गूंगों को जबान, बहरों को कान, भारत को संविधान, दलितों और महिलाओं को सम्मान दिया, ऐसे महान पुरुष मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जोर से बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सबसे पहले आज इस सत्संग का जो सारा कारोबार संभाल रहे हमारे सतीश जी महाराज जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उनको भी अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं, क्योंकि किसी महान पुरुषों ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे गुरु महाराज जी सतीश अनुसुईया धाम वालों ने आज वो करके दिखाया और ऐसा करके दिखाया कि हमारी गाड़ी यानी बम्बे पे हमारी रुकी खड़ी, भीड़ इतनी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि सत्संग में बहुत भीड़ आई और दुख इस बात का है कि यहाँ कम और बाहर ज्यादा घूम रहे। मुझे वहां मिले अभी शुक्र ताल में आधे से ज्यादा लोग बाहर घूम रहे। अगर वे सारे यहाँ पे आके और इस सत्संग को सुने तो कितनी अच्छी बात है। भाई हमारे गुरु महाराज ने, सतीश जी ने आज इतना बढ़िया काम करके दिखाया, हेलो ऐसे माहौल में इतनी बड़ी भीड़ करके दिखाई। भाई उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं जहां भी सत्संग में अपने समाज के जाता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं, एक भैया एक मिनट डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर इतने सत्संग चल रहे, कोई धन धन सतगुरु का है, धन निरंकार का है, मतलब राधा स्वामी का, इतने चल रहे, लेकिन वहां सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की है तो दलित समाज के लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। देखिए हमारे बीच में प्रीता हरिजी से हम धन्यवाद, भी लोग जो बाहर घूम रहे हैं वे अंदर आ जाए और आके अपने भाई जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं उनके भी विचार सुना लो मन में। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई जनसंख्या के लोग हैं तो वे दलित समाज के लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा है तो वो इन्हीं लोगों का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि महान पुरुषों ने एक बात कही है कि नशा नाश कर देगा, नहीं मिलेगा खाने को, और हाथ में कटोरा होगा एक दिन फिरोगे दाने दाने को। इसलिए नशा छोड़ दो। बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हमारे बीच में आए, हमारे संत रविदास जी चले गए, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी चले गए, हमारे समनदास जी चले गए, जुम्मा दास जी चले गए, और सभी आहिस्ता आहिस्ता हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, मेरी हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश है, इस सत्संग का फायदा तभी है तब आज सती अनुसुईया धाम में कसम खा कर जाओ कि हम जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो आपके सामने संजय रवि खड़ा है, आपको जानते भी होंगे, जिला पंचायत चुनाव लड़ा हो और ऐसे हिसाब से लड़ा हो कि अब की बार तो मुझे किसी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, जिसमें 25 साल मेहनत करी। हाथी वाली पार्टी में उन्होंने भी टेम के टेम टिकट काट दिया था हमारा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम गरीब प्रत्याशी थे। लेकिन इस समाज के लोगों ने मुझे इतने भारी वोटों से चुनाव जिताया, निर्दलीय जिताया, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वोट से लेकर जो चुनाव जीतने का अगर किसी का नाम आता है SC/ST वालों में तो आपके संजय रवि का है, सबसे ज्यादा वोट से जीता हूं। लेकिन आपके वजह से जीता हूं, आपके आशीर्वाद से जीता हूं, संत रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से जीता हूं। लेकिन मेरा एक ही मन है, एक ही बात है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने अपने जीवन में, आज मैं यहाँ खड़ा इस बलबूते ऐसे नहीं खड़ा हुआ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने एक बात और कही कि दलितों को कोई सिखाने वाला मिलता नहीं।
इन्हें तो खुद सीखना पड़ा। तो उनके लिए एक मेरे छोटी सी लाइन याद आ गई कि परिंदों को कहां दी जाती है, परिंदों को कहां दी जाती है तालीम उड़ जाने की, अरे उन्हें तो खुद ही तय करनी पड़ती है अपनी मंजिलें उड़ जाने की। तो भैया हमने तो खुद ही अपनी मंजिल तय करी। और क्वालिटी की बता रहा, मैंने नशे की बात कही थी, एक क्वालिटी और बता रहा हूं। मैंने जब से अपना होश संभाला अपने जीवन में, राजनीति के कैरियर में, एक बात बता के जा रहा हूं। मैं भी दलित समाज का बेटा हूं, आपके ही बीच का हूं, सब जानते हैं मुझे, यहाँ अधिकतर जितने लोग बैठे हैं। जो नहीं भी जानता तो मुझे पहचान ले, मेरा नाम संजय रवि है। रवि माने रविदासी और रविदासी माने चमार। संजय चमार मेरा नाम है। सारी दुनिया मुझे इस एरिया के हर लोग जानते हैं, बस तो 10-20 जिलों में भी जानते हैं। लेकिन मेरी एक क्वालिटी है कि मैंने अपने जीवन में कभी दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, सुपारी, छल्ली, गुटखा, कच्ची पक्की, चैनी खानी, सुल्फा, गांजा, भाग धतूरा आज तक छुआ नहीं। ये मेरे अंदर क्वालिटी है। मैं भी आपका ही बच्चा हूं। अगर मैं भी आपकी तरह अपने लोगों की तरह दारू पीता तो आज इस इलाके में 100 साल के बाद जब से चुनाव शुरू हुए होंगे, जब से देश आजाद हुआ, पहली दफा एक दलित का बच्चा चुनाव जीत कर आपके बीच में आकर खड़ा हुआ। मेरे दोस्तों, ये भी सरे आप ही लोगों को जाएगा कि मैं सिर्फ आपकी वजह से मेरा वजूद है और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी वोट से मैं चुनाव जीतता हूं। और इतिहास के पन्नों में ये लिखा गया कि सबसे पहले अगर यहाँ शुरू में कोई जीतता था तो वो दलित समाज का बेटा एक संजय रवि मोरना का, वो भारी मतों से निर्दलीय चुनाव जीत कर यहाँ पे आया था। और ये भी बता दो कि मेरी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गई। मेरे पे इतना बड़ा दबाव था पुलिस प्रशासन का, पैसे का, हर चीज का, लेकिन मैंने अपनी वोट को सर झुकने नहीं दिया, आपकी वोट को बिकने नहीं दिया। मैंने निर्दलीय, जहां बहन जी का आदेश था कि वोट संयुक्त मोर्चे की जो वो है प्रत्याशी उसको वोट जाएगा, हमने नोटों में ठोकर मार दी, पैसे में ठोकर मार दी। लेकिन हमने निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते भी अपनी वोट भाजपा को ना देकर निर्दलीय उम्मीदवार जो था उसको दिया। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सब कुछ बिक जाएगा मेरे दोस्तों, एक चीज बचेगी, उसका नाम मुस्लिम धर्म में ईमान होता है और हिंदू धर्म में धर्म होता है, कि धर्म बचा के लेके जाना है। संत रविदास जी महाराज के जमाने में एक राजा हुए पीपा नरेश, उन्होंने कहा, संत रविदास जी महाराज को कहने लगे पीपा नरेश, क्योंकि वे उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो प्रजा उनसे चिढ़ती थी कि इनको एक दलित जो महात्मा है हमारे संत रविदास जी, इनको यार ये राजा कैसा है कि ये रविदास जी के जाके पैर छूता है सुबह शाम, ये तो राजा है। तो उन्होंने कहा, संत जो पीपा नरेश थे, रविदास जी को कहा कि हे गुरु रविदास महाराज, आप ये जुत्ती बनाने का काम छोड़ के, मोची का काम छोड़ के मेरे यहाँ मंत्री पद ले लो, मेरे यहाँ मंत्रालय ले लो। तो संत रविदास जी ने एक बात कही थी, हे पीपा नरेश, अगर मैं तुम्हारे यहाँ मंत्री पद ले लूंगा तो मेरे आने वाली जो जनरेशन है, जो मेरे नस्लें हैं, वे धर्म की आड़ में खाने लगेगी, वे झूठ सच बोलकर अपना ईमान कहीं ना कहीं बेचती चली जाए। इतनी तेरे यहाँ की प्रजा है, उनके जुत्ती बनाने का ठेका मुझको दे दे, तो एक आदमी की 2 जोड़ी जुत्ती बनाने का ठेका मुझे दे दे। अगर यहाँ तेरे 2 लाख जनसंख्या है तो 2 दूनी 4 लाख जोड़ी जुत्ती मेरी बनेगी, तो मेरी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो राजा ने कहा, भाई ये तो महान पुरुष की बात है। तो राजा जी ने उनके आगे शीश नवाया और कहा कि तुम्हें अगर हमारी जरूरत हो तो हमारे पास आओ, नहीं तो पीपा नरेश अपनी प्रजा को जाकर संभालो, हमें तो अपना काम करने दो। तो संत रविदास जी महाराज ने कभी अपना जीवन में अपना ईमान नहीं बेचा, उनका यही रिकॉर्ड रहा। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं अपने समाज के सभी लोगों को यही कहता हूं कि सत्संग में अगर आए हो तो सत्संग से एक बात सीख कर जाना कि कभी घर जाकर नशा मत करना, मत करना, मत करना, क्योंकि हमारे समाज का अगर कोई पतन का कारण है तो वो नशा है। मैं अभी आपको कह भी चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, महान पुरुषों ने भी कहा है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि नशा नाश कर देगा, नहीं मिलेगा खाने को, और हाथ में कटोरा होगा, एक दिन फिरोगे दाने दाने को। अब सुनो, एक बात और कह रहा हूं, मैं बहुत कम शब्दों में कहूंगा। सतीश दास जी महाराज ने इतनी मेहनत करी, इनकी मेहनत के लिए मैं कह रहा कि सारे दुनिया के सत्संग छोड़कर एक गाना वो सुना होगा, भजन के सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्योंकि इधर विधर जाके भीड़ ना दिखाओ किसी और सत्संगों में, अपने ही सत्संग को पूज लो, अपने घर वालों को पूज लो, इनमें एक सम्मान है। सतगुरुदेव महाराज की। एक जंगल में आग लग रही थी, अपने सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, एक जंगल में आग लग रही थी, तो वहां पर एक पेड़ पर बैठे हुए पक्षी जलकर नीचे गिर रहे थे। तो एक आदमी कहने लगा कि जब इनके पास पंख है
तो ये पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे, इस पेड़ पे ही क्यों बैठे हुए जल रहे? तो उन्होंने कहा, जो आदमी चला जा रहा था, कि आग लगी इस वृक्ष में और जल रहे वृक्ष के पात। अरे पक्षियों, तुम क्यों नहीं उड़ जाते जब पंख है तुम्हारे साथ? तो पक्षियों ने कहा कि अब तक फल खाए इस पेड़ के और लसेड़े पात, और धर्म हमारा यही है, हम जले इसी के साथ। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपका धर्म यह कहता है, अंदर से दिल से कहता है कि कहीं और सत्संग में न जाओ, अपने सत्संग में आओ, यहीं की शोभा बढ़ाओ, संत रविदास जी को मान लो, वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। इधर विधर जाने से कुछ नहीं, क्योंकि जिस दिन आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने जाते हो ना, तो उस दिन बाबा साहब अंबेडकर जी का दिया हुआ सर्टिफिकेट दिखाते हो, ये लो जी मैं एससी समाज का हूं। और जिस दिन छात्रवृत्ति लेने जाते हो, उस दिन भी वही दिखाते हो कि मैं एससी समाज का हूं। और जिस दिन नौकरी लगवाने जाते हो, उस दिन भी कहते हो कि मैं एससी समाज का हूं, मेरी नौकरी लगा दो। और जिस दिन नौकरी लग जाती है, उस दिन गाड़ी पे क्या लिखवाते हो? शेरा वाली माता की कृपा से मुझे नौकरी मिली, फलाने नाम से, फलाने उससे, भगवान से मुझे नौकरी मिली। किसी ने नु कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कृपा से मुझे नौकरी मिली, संत रविदास जी महाराज की कृपा से मुझे नौकरी रविदास जी महाराज के। बस ध्यान रखना, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।